गैरेज, वर्कशॉप या पता नहीं बैंक्वेट हॉल, जैसा कि अभी तुर्कमान गेट पे आपने देखा बैंक्वेट हॉल बन गया, डायग्नोस्टिक सेंटर बन गया, ये बन गया और उसको कवर करने के लिए रिलीजियस स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। तो एक मॉब इकट्ठा हो जाती है और उन सबको भगा देती है, मारती पीटती है। कई बार आपने देखा होगा ये कार्रवाई होती है। इस जगह को, ग्रीन एरिया को कहीं न कहीं एक चबूतरा बनाकर या पेड़ काटकर, हमारे केसेस में ऐसा भी हुआ है, मंगोलपुरी में हुआ है कि पीपल का पेड़ काटकर और वहाँ पर चबूतरा बना दिया गया था और वहाँ नमाज पढ़ी जाती थी। वो रोड ब्लॉक कर दी जाती थी, वहाँ लोग बैठकर नमाज पढ़ते थे, रोड पर पढ़ते थे। तो वो एक तरह से आपको दिखाया जाता है कि ये हमारी जगह है, आप यहाँ मत आओ और हमें जो मन में आएगा करेंगे। भारत का कानून, भारत एक सेकुलर देश नहीं होकर एक इस्लामिक देश बन जाएगा। इसलिए भी धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, वो कोई भी नहीं बोलता कि ये इंक्रोचमेंट थी और हमने इसका एक रिलीजियस रंग दिया हुआ था, तो ये हट गई। बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ये तो बहुत पुराने बाबा हैं, इनको जो हटाएगा वो अंधा हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, उसकी खानदान मर जाएगी। तो ये भ्रांतियां हैं। सच्चाई ये है कि वो एक इंक्रोचमेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं प्रमोद कुमार। देखिए, दिल्ली में अवैध जो जगहों पे कब्जा है, चाहे वो अवैध मस्जिदें बनाई गई है, लगातार जो है नगर निगम, डीडीए और दिल्ली सरकार की तरफ से बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो है, आपने देखा होगा किस तरीके से तुर्कीमान गेट पे जो है अवैध जो रेस्टोरेंट बनाए गए थे, अवैध जो पैथलैब बनाए गए थे, उसको कहीं ना कहीं एमसीडी ने ढहा दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश शर्मा है। सर, आप जो है कई जो है वो लगा रखी है कोर्ट में, फिर कल भी फैसला आने वाला है। क्या है सर ये पूरा जो अवैध कब्जों पे जो लगातार आपका जो भी आपकी भी जो है नज़र बनी हुई है? देखिए, इसमें होता क्या है कि जो सरकारी जगह है, सरकारी जगह पर आप किसी तरह का इंक्रोचमेंट कुछ भी कर लें और ये पैटर्न देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, कोर्ट को अब पता भी चल गया है कि गैरेज, वर्कशॉप या पता नहीं बैंक्वेट हॉल, जैसा कि अभी तुर्कमान गेट पे आपने देखा बैंक्वेट हॉल बन गया, डायग्नोस्टिक सेंटर बन गया, ये बन गया और उसको कवर करने के लिए रिलीजियस स्ट्रक्चर बना दिया जाता है उसके आगे में या कहीं भी, और उसको एक रिलीजन के से जोड़ दिया जाता है। तो उसकी वजह से होता क्या है, पिछले आप देखेंगे 50-60 सालों में जो सरकारी पदाधिकारी थे, पुलिस हैं या जो एमसीडी के लोग हैं, वो वहाँ जाने से डरते हैं। नोटिस देने के नाम पर भी होता है। तो एक मॉब इकट्ठा हो जाती है और उन सबको भगा देती है, मारती पीटती है। कई बार आपने देखा होगा ये कार्रवाई होती है। तो उसके डर की वजह से लोग नहीं जाते थे। तो अब ये कोर्ट्स ने बड़ा सीरियस व्यू लिया है कि ये इंक्रोचमेंट है और ग्रीन एरिया, अगर जैसे दिल्ली की हालत हम जहाँ अभी खड़े हैं, यहाँ पर अगर ग्रीन एरिया नहीं होता तो आप सांस तो ले नहीं सकते ठीक से। दिल्ली में जो ये एक्यूम का जो इशू चल रहा है, जिसको लेके सारी एजेंसीज ने हाथ खड़े कर दिए कि हम क्या करें, हम क्या करें। कोर्ट्स को भी लग गया कि अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो ये ग्रीन एरिया जो आपका पार्क होता है, जो पेड़ हैं, उनको बचाने की एक मुहिम तेज होनी चाहिए। लेकिन देखा ये गया है कि एक धर्म विशेष इस जगह को, ग्रीन एरिया को कहीं न कहीं एक चबूतरा बनाकर या पेड़ काटकर, हमारे केसेस में ऐसा भी हुआ है, मंगोलपुरी में हुआ है कि पीपल का पेड़ काटकर और वहाँ पर चबूतरा बना दिया गया था और वहाँ नमाज पढ़ी जाती थी। जब हाई कोर्ट ने तोड़वाया उस चीज़ को, अभी मेरा ख्याल 5-6 महीने पुरानी बात है, तो पीपल का पेड़ उसके अंदर से निकला। अब पेड़ तो कट गया, अब उसमें कानूनी कार्रवाई आप करें तो वो कोई जो मौलाना साहब थे, पहले कमिटी रहे होंगे, कुछ रहे होंगे, तो वो बेकार की बातें हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये है कि इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है और इसको बचाने के लिए खड़े हैं हम। तो ये कहीं न कहीं ये बहुत ज़रूरी है और नहीं तो दिल्ली में आप देखेंगे कि कहीं भी जाना-आना या जो पार्क का एरिया, रिक्रिएशनल एरिया है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, उस पे निगाह होती है, वो एक मज़ार वहाँ बन जाएगी धीरे-धीरे। कल भी सर दो मामले में जो है फैसला आना है, मस्जिद के मामले में ही है या अवैध कब्जे के मामले में? अवैध कब्ज़ा है, लेकिन वो एक धार्मिक रूप उसको मस्जिद का बना दिया जाता है और ये कहा जाता है, कल जो मामला आ रहा है, वो गोविंदपुरी का मामला है।
जो गोविंदपुरी से कालका जी से गोविंदपुरी जो रोड जा रही है उस मेन रोड पर 4 लेन की सड़क में से 2 लेन को घेर कर एक मस्जिद बना दी गई है। ग्रीन एरिया उसके साथ जो ग्रीन पैच था, ग्रीन पट्टी थी, उसको भी घेर लिया गया है। और वहाँ पर कहा यह जाता है कि बहुत लोग आते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, आपको ध्यान होगा आज से 10-12 साल पहले वो रोड ब्लॉक कर दी जाती थी, वहाँ लोग बैठकर नमाज पढ़ते थे, रोड पर पढ़ते थे। तो वो एक तरह से आपको दिखाया जाता है कि ये हमारी जगह है, आप यहाँ मत आओ और हमें जो मन में आएगा करेंगे, भारत का कानून शरिया से नीचे है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। हम एक संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर काम करते हैं, तो संविधान से नीचे ही सबको रहना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो भारत एक सेकुलर देश नहीं होकर एक इस्लामिक देश बन जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को बचाना पड़ेगा। और जो जनता है, जनता हेल्पलेसली देखती रहती है, इन चीज़ों को देख समझ कर आगे सर कार्रवाई आपके जो क्लाइंट हैं वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो लगातार जो है मस्जिदों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो उनका कहना है कि प्रीत सिंह सिरोही जो है उनका कहना है कि भाई जो अवैध मस्जिदें हैं जो कब्जा करके बनाए गए हैं उनको जो है खाली कराया जा रहा है, साथ ही कई तरह के थ्रेट्स भी मिल रहे हैं। हाँ, उनको बहुत सारे थ्रेट मिल रहे हैं और हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उनको पुलिस प्रोटेक्शन और मिला है। उसके बाद गन का लाइसेंस मिला है। और उसके बाद भी उसको थ्रेट, लगातार थ्रेट मिलते रहते हैं। सोशल मीडिया पे जब भी वो जाता है, अपनी वीडियो बनाता है, तो लोग उसकी फोटो लगा लगा के थ्रेट की, इस आदमी ने हमारी मस्जिद शहीद कराई, ये कराई। ये कोई भी नहीं बोलता कि ये ये तो कोर्ट इंक्रोचमेंट करा था। रही है। हाँ, और वो ये तो कोई नहीं बोलता, जो भी धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, वो कोई भी नहीं बोलता कि ये इंक्रोचमेंट थी और हमने इसका एक रिलीजियस रंग दिया हुआ था, तो ये हट गई। और जनता को अगर सुविधा हो रही है तो कोई बात नहीं। तो ये एक धार्मिक कलर दिया जाता है कि हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, ये कर दिया गया। आप देखें तुर्कमान गेट पे भी, हालांकि मस्जिद अभी नहीं टूटी है टच और भी नहीं किया गया। टच नहीं किया गया है, जबकि मस्जिद कागजों में थी नहीं, तो वो कोर्ट की कार्रवाई होगी तो वो कल को टूटेगी, क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं है। लेकिन जो इंक्रोचमेंट था, जो बैंक्वेट हॉल था और जो बैकयार्ड डायग्नोस्टिक पे सेंटर था, डायग्नोस्टिक सेंटर, वहाँ से अभी हमारे पास कागज आ रहे हैं, तो करोड़ों का, करीबन 7-8 करोड़ रुपया जो वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने ये बैंक्वेट हॉल की बुकिंग से चार्ज किया है और लेकर वक्फ को दिया है। तो वो एक बहुत गलत एंगल है। और आप कोर्ट में बहस कर रहे हैं कि हम गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, ये कर सर रहे हैं, और ऐसे। कितने अवैध मस्जिद है जो अवैध जो है कब्जाधारी जो है कब्जाए हुए हैं, और कितने हैं फाइलों में? अभी फाइलों में तो बहुत ज़्यादा हैं। और आप देखेंगे तो 2-2,500 स्ट्रक्चर दिल्ली में हैं। पूरे दिल्ली में 2,500? हाँ, और उसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रोड्स पर बहुत सारा एरिया है जो कब्जे में है। कहीं मजार बनी हुई है, कहीं मदरसा बना हुआ, पता नहीं क्या क्या करके घेरा हुआ है। उसके अलावा रेलवे की लैंड पर है। तो उन सब की कागजी कार्रवाई होती है। उसके बाद अब वो बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ये तो बहुत पुराने बाबा हैं, इनको जो हटाएगा वो अंधा हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, उसकी खानदान मर जाएगी। तो ये भ्रांतियां हैं। सच्चाई ये है कि वो एक इंक्रोचमेंट है और वो हटना भी चाहिए। उसका कमर्शियल यूज होने की जगह वो सबसे पहले हटना भी चाहिए। सरकार हटा रही है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो न्यायालय के आदेश से सरकार को हटाना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश शर्मा जी। इन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में जितने भी अवैध मस्जिदें हैं, चाहे वो अवैध कब्जादारी है, वो लगातार जो है जिस तरीके से इंक्रोचमेंट किए हुए हैं पूरे दिल्ली में, उसको कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से अब खाली कराया जा रहा है।